अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने ज़मान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा के साथ। अपने शहर, सोने शहर लाहौर, यूरोप। देखिए, जो दाना पानी होता है ना, वो आपने खाना होता है, और जहाँ पे दाना पानी लिखा होता है ना, अल्लाह ताला की ज़ात वहाँ पे आपको लेके आ जाती है। कल रात को वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, चाय ढाबा, बड़ा मशहूर ग्रुप है, तो उसमें मैंने एक मैसेज डाला कि लाहौर जाने के लिए अगर कोई इस्लामाबाद से दोस्त जा रहा है तो लिफ्ट मिल सकती है। तो अदर जुएद साहब ने कहा कि संदीला साहब, फ़ौरन कॉल की, संदीला साहब 50% मैं रेडी हाँ, 50% तुसी आ गए तो चलो लाहौर चलिए, क्योंकि अब इस्लामाबाद में जो है वो ट्रंप हमें 2 दिन की ब्रेक दे रहा है कि जाओ मामा कलो दुआवां लैके आ जाओ। तो ये वो दाने पाने की बात है। आज हमें हमारे दोस्त जो हैं मेजर वसीम साहब, उन्होंने मतलब जितना प्यार किया, जितना मोहब्बत किया, उनके साथ सारा दिन टाइम स्पेंड किया। कुछ उनकी मीटिंग थी, हमने वो पंजाबी से कहते हैं पुगताइयाँ, और फिर उसके बाद बड़ा मज़े का खाना खाना है। अभी अली रज़ा शाफ साहब जो वो हमें चाय पिलाने लाए हैं, गुड़ वाली चाय, और ये बड़ा प्यारा मौसम है, छत है, और जिसे कहते हैं ना कि बड़ा चस वाला मौसम। और ये दाने पानी की बात है कि दाने पानी हमारा यहाँ पर लिखा हुआ था। खैर, दाना पानी मुझे लगता है इस्लामाबाद में लिखा हुआ है, क्योंकि बाबा ट्रंप कह रहे हैं कि आजो छेती नाल जुमे तक गलबात शुरू हो सकती है। मतलब ट्रंप ने खुद ही तारीख देनी शुरू कर दी है कि फ्राइडे को है जो मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान बहरहाल इस पर खामोश है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर जुमे को हो सकता है, और इसमें अच्छी खबर मतवक्का है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी फ़ौज को हर मुमकिन सूरत हाल से निपटने की हदायत की है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ 36 से 72 घंटों में जो मुज़ाकरात है उसका इम्कान है, और दूसरा दौर जो है वो जुमे को हो सकता है, जिसमें अच्छी खबर मतवक्का है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म में शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दरख्वास्त पर ईरान पर तवीज़ आने तक हमले रोकने के लिए कहा है। अब जो ईरानी क़यादत है वो इस वक्त तक जो है वो मतलब कि थोड़े से खामोश हैं, और जो ट्रंप हैं वो आपको पता है कि मतलब जब सोते उठते हैं तो वो कोई ना कोई वाकफ़ान हाल को कुछ ना कुछ बता देते हैं। बहरहाल अल्लाह करे जो ट्रंप कह रहा है ऐसा हो, ये मुज़ाकरात हों, कामयाब हों, और दुनिया की मईशत जो है वो चले, ना कि जिस तरह बैठी है वो ज़रा बैठ जाए। पंजाब हुकूमत कमाल पे कमाल कर रही है। लेडी डियाना की दोस्ती से शोहरत पाने वाले मारूफ हार्ट सर्जन डॉक्टर हसनात, याद होगा बहुत सारे दोस्तों के डॉक्टर हसनात जो हैं उनका लेडी डियाना के साथ दोस्ती को जो है वो काफ़ी मशहूर हुआ था। जना कार्डिक इंस्टीट्यूट लाहौर का सरबराह लगाने का फ़ैसला किया। ये हस्पताल है, ये बड़ा कमाल का हस्पताल है, और आपको पता है कि जिस तरह मरीम नवाज़ कमाल कर रही है, ख़ास तौर पे हस्पतालों के मामले में ये बड़ा कमाल है। और इसका सरबराह लंदन से एक बड़ा ही स्पेशलिस्ट का आके लगना मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर हसनात ने जना कार्डिक इंस्टीट्यूट का दौरा भी किया। बाकायदा ज्वाइन करने के लिए 2 माह का वक्त जो है वह मांगा है। उन्होंने कहा जी मुझे 2 महीने का टाइम दे दें तो मैं इस पर आपको कन्फर्म करता हूँ। ज़राए महकमा सेहत का कहना है कि वो डॉक्टर हसनात से राब्ते में है। हार्ट सर्जन डॉक्टर हसनात बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के अस्पतालों में काम करने का वसी तजर्बा रखते हैं। उन्हें लेडी डियाना से दोस्ती की बदौलत आलमी शोहरत मिली थी। लेडी डियाना ने 96 में अपने दौरा लाहौर के दौरान डॉक्टर हसनात की वालदा से भी मुलाकात की थी, और डॉक्टर हसनात के मामू डॉक्टर जवाद साजिद भी मारूफ सर्जन डॉक्टर हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि आप देखें ना, दुनिया में हमारे डॉक्टर जाके सर्व कर रहे हैं, और अगर हमारे डॉक्टर दुनिया में कहीं सर्व कर रहे हैं वापस आ जाएंगे तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान ऊंची उड़ान भर रहा है। स्पार्को इंसानी खलाई मिशन प्रोग्राम में अहम पेशरफ्त हुई है। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तानी खलाई तहकीकात अदारे स्पार्को को पाकिस्तान भी खलाई प्रवाज़ों के प्रोग्राम में फ़ाल किरदार अदा करने वाले मुल्कों में शामिल हो गए। खलाबाज खुरम दाऊद और मोहम्मद निशान अली तजर्बात के लिए खला में जाएंगे। दोनों जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना हो गए हैं। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान पहली मरतबा चाइना स्पेस स्टेशन के मिशन में शिरकत की तैयारी कर रहा है, और ये मिशन 2026 के आखिर में मुतवक्का है। एक पाकिस्तानी खलाबाज शीन जो मिशन भी बतौर जो इसके साथ एक्सपर्ट अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएंगे, और मिशन के दौरान पाकिस्तानी खलाबाज माइक्रो ग्रेविटी पर मुतद साइंसदानी तजर्बात जो है वो भी अंजाम देंगे खिदमत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पार्को को गहरी खलाई तहकीक के फ़रोग की जानब अहम पेशरफ्त करार दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और लाजवाल दोस्ती को भी खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि इंसानी खलाई मिशन में शिरकत के लिए पाकिस्तान का इंतखाब दोनों ममालिक के दरमियान करीबी तलकात का मज़र है। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान और चाइना बहुत सारी चीज़ें मिलकर
बना रहे हैं और वो उसकी जो सबसे बड़ी JF थंडर जो है जिसने जिस तरह धूल चटाई हिंदुस्तान को, वो भी आपके सामने है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग में तेज़ी लाने के लिए इक़दाम किए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग पर जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मुल्क गिर सतह पर तरवीज के लिए जारी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। अजलास को बताया गया कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल रक्षा बनाने के लिए 72 और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए 4 मैन्युफैक्चरिंग सर्टिफिकेट जारी हो चुके हैं। EV चार्जिंग स्टेशन के क़याम के लिए अब तक 123 दरख्वास्तें मसूल हो चुकी हैं। आइंदा 5 सालों में मुल्क में 30% गाड़ियाँ बिजली से चलने की मनसूबाबंदी की जा रही है। ये 5 साल में अगर 30% गाड़ियाँ हो जाएँ तो ये बहुत बड़ी तादाद है। ये अगर अभी फ़र्ज़ किया कि 4 लाख या 6 लाख या 10 लाख गाड़ियाँ हैं तो उसमें से 3 मिलियन जो गाड़ियाँ हैं तो उसमें से 30% एक बहुत बड़ी तादाद होगी, जिसके लिए मेरे ख़्याल में जो मौजूदा हुकूमत है वो जो काम कर रही है वो आपके सामने है। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ ने जराइम की शरह में इजाफ़े का नोटिस लिया। वज़ीर पंजाब ने जराइम की शरह में इजाफ़े का नोटिस लेते हुए इजलास तलब के लिए आज शेखपुरा और फैसलाबाद में जराइम कंट्रोल ना होने पर मुतलका अफसरान की सरदश भी की है। मरियम नवाज़ ने RPOs और DPOs को CCD से तावन करने की हदायत करते हुए जराइम की शरह में इजाफ़ा शर्मनाक और फ़िक्र अंगेज़ करार दिया। वज़ीर पंजाब ने यह भी कहा कि पंजाब को सेफ सिटी और जराइम से पाक अब सुस्ती की गुंजाइश नहीं और पुलिस को हर किस्म की मुदाखलत से पाक कर दिया, अब डिलीवर करके दिखाना होगा। मरियम नवाज़ ने कहा कि मज़ीद पिछले दौर में सियासी वबस्तगियों से जो तैनाती हुई थी, अब वो सियासी मुदाखलत जो है वो सिफर है। गुलबर्ग में गाड़ी की बैटरी चोरी होने की वीडियो शर्मनाक है। गुजरात में बस रोक कर बैग छीनने की और बस में जो यहाँ पे वाक़या हुआ, ये वो तमाम चीज़ें हैं। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो जराइम कंट्रोल है उनकी भी बड़ी तादाद है। लेकिन ज़ाहिर है जो सुपर CM साहिबा पुलिस को सहूलतें दे रही हैं, खुला हाथ दे रही हैं, तमाम फ़ंड दे रहे हैं, जदीद किस्म की जो भी सहूलतें हैं वो प्रोवाइड करें, तो उसके बाद ये रेशो जो है वो ज़ीरो होनी चाहिए। हमें हमारे एक दोस्त हज़रत जवेद साहब ने बताया कि जो लाहौर है उसमें लंदन से 70% क्राइम कम है। ये बात हकीकत है। लंदन में, न्यूयॉर्क में जो क्राइम है, अगर वो आप लोगों को पता हो, देखे हो, तो आप परेशान हो जाएंगे कि आप कराची को भूल जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। एक और ख़बर भी थी, सदर ट्रंप ने अभी ट्वीट किया, दावा किया कि लंदन में तेहरान में वो जो ख़वातीन प्रोटेस्ट कर रही थी ये जंग से पहले, उनको अरेस्ट किया था और उनको सज़ाए मौत दी गई थी ईरानी कानून के मुताबिक। तो अभी ईरान की तरफ से तो कोई मौक़िफ़ नहीं आया और ना को उनकी तरफ से मौक़िफ़ आता है, लेकिन सदर ट्रंप कह रहे हैं कि उनमें से 5 ख़वातीन को छोड़ दिया और 5 ख़वातीन को 1 महीने की सज़ा देकर छोड़ देंगे। 4 ख़वातीन जो हैं उनको 1 महीने की सज़ा देकर छोड़ देंगे। तो ये एक मतलब ये अच्छी बात है अगर ऐसा होता है, और अगर अमेरिका के कहने पर या दुनिया के कहने पर इस किस्म की सज़ाओं को जो कि ना भी दी जाएँ तो गुजारा हो सकता है, क्योंकि ये क्राइम नहीं है प्रोटेस्ट करना, आज़ादी होनी चाहिए। और अगर ऐसे किया जा रहा है तो फिर मेरे ख्याल में ईरान को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ईरान जो है वो कौमी धारे में आने की कोशिश कर रहा है, दुनिया के साथ तल्कात बनाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया वापस यूरोपियन यूनियन में ईरान जाना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, नए जहाज़ ख़रीदना चाहता है, उसके पैसेंजर सारी दुनिया आज़ादी से जाना चाहते हैं, वो सारी दुनिया से एक्सपोर्ट करना चाहता है, तेल बेचना चाहता है। जो आज से 40 साल पहले, आज से अगर 60 साल पहले की बात करें तो जो तेहरान है उसकी जो तरक्की है वो मेरे ख्याल में जो हमारे बुज़ुर्ग बताते हैं या जो आप किताबों में पढ़ते हैं या कोई पुरानी फिल्में देखते हैं तो आप हैरत ज़दा रह जाते हैं कि ईरान कितना, आज भी जो दोस्त ईरान जाते हैं वो बताते हैं पाबंदियाँ होने के बावजूद उसकी बेहतरीन सड़कें, उसके बेहतरीन माल और उसकी बेहतरीन हस्पताल जो हैं वो आप देख कर दंग रह जाएंगे। हमारी दुआ है कि ईरान दोबारा फिर वापस दुनिया के साथ चले, कदम से कदम मिलाकर चले, दुनिया के लिए आसानियाँ पैदा करे और दुनिया ईरान के लिए आसानियाँ पैदा करे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कोई पता नहीं है कि सुबह वाला वीलॉग लाहौर से होगा, रस्ते से होगा या इस्लामाबाद से होगा। हमारी ख्वाहिश है कि इस्लामाबाद से हो ताकि जिस मकसद के लिए आए वो भी पूरा हो और दुनिया को जो नवीज़ सुनाई जाए अमन की, सलामती की, उसमें भी ज़्यादा देरी ना हो। सलामत रहें, खुश रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अगले वीलॉग में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।